वे यमुना के पावन तट पर बछड़े चरा रहे थे कि वत्सासुर नाम का असुर बछड़े का रूप धारण करके उनके बछड़ों में सम्मिलित हो गया। श्री हरि ने बलराम जी को नेत्रों के इशारे से दिखाते हुए एक ही हाथ से उसके दोनों पैर को पकड़ करके इतनी तीव्र गति से, तेज गति से हवा में घुमाया और कैथ के वृक्षावलियों पर दे मारा। घुमाते ही उसके प्राण पखेरु हो गए और श्री हरि के हाथों से मरने से उसे भगवत प्राप्ति हुई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। एक दिन श्री हरि की सहभोज करने की लीला का मन हुआ। उन्होंने तड़के ही अपनी बैत और सिंगी उठाई, अपनी कमर के फेंटा में लगाई और बांसुरी में मधुर निनाद करते हुए वे ग्वाल बालों को उठाने लगे और कहने लगे, आज तो वन में ही कलेवा होगा, वन में ही भोजन होगा, इसलिए अपने अपने छीके साथ लेकर जाना है। तब समस्त ग्वाल बालों ने अपने अपने छीकों को सजा लिया और श्याम सुंदर के साथ वन की यात्रा की। बछड़ों को चरा रहे हैं, परस्पर खेल रहे हैं। श्याम सुंदर कुछ दूर जाते हैं तो पहले मैं छीऊंगो, पहले मैं छीऊंगो, इस भाव से ग्वाल बाल भागते हैं और श्याम सुंदर का स्पर्श कर आनंद की अनुभूति में सराबोर हो जाते हैं। तभी वहां एक दुष्ट दैत्य एक बगुले का रूप धारण करके कंस की प्रेरणा से आया। श्याम सुंदर यमुना के पावन तट पर खेल रहे थे तो उनसे उनकी यह बाल लीला देखी नहीं गई और उस विकट बगुले ने भगवान को अपनी चोंच में भर लिया, भीतर निगल लिया तो ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा अचेत हो गए। अंतर्यामी सबके हृदय की बात जानते हैं, वो उसके भीतर जाकर अग्नि स्वरूप हो गए। उसका तालू जलने लगा तो उसने भगवान कृष्ण को बाहर उगल दिया और अपनी चोंच से प्रहार जैसे ही किया तो भगवान ने, जैसे चटाई बनाने वाला अपने तीखे नखों से सीख को चीर देता है, उसकी चोंच को पकड़ करके दोनों ओर से उसे चीर दिया। श्री हरि के हाथों से उसकी सदगति हुई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ग्वाल बालों के साथ यमुना के पावन तट पर श्याम सुंदर बलराम के साथ शोभायमान हो रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं तो कंस की प्रेरणा से पूतना और बकासुर का भाई अघासुर बड़े भारी अजगर के रूप में वहां आया और उसने अपने पर्वत के समान विशाल काय देह को, अपने मुख को खोलकर वहां बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी बालकों ने समझा यह भी वृंदावन की कोई शोभा की वस्तु है, आओ हम इस गुफा का कंदरा का दर्शन करें। वो देखते देखते कि ये तो कोई अजगर जान पड़ता है, वृंदावन की शोभा की वस्तु है, चर्चा कर रहे हैं। श्रीहरि दूर से उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे कि इतनी देर में वो अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान सोचने लगे, इन्हें तो असली का अजगर भी वृंदावन की शोभा की वस्तु लगता। तब उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जैसे ही कृष्ण बलराम ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। उसकी विष की अग्नि से वे ब्रजवासी बालक अचेत हो गए। तब भगवान अपने स्वरूप को विराट करते हुए उसके मुख में बढ़ाने लगे। इससे उसका जबड़ा खुल गया और भगवान इतने बढ़े कि उसकी आंखों की पुतरी पलट गई और उसके प्राण मस्तक रंधन से फूट करके बाहर दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान हुए। भगवान ने अपनी संजीवनीमयी नेत्र ज्योति से समस्त अचेत ग्वाल बालों को जीवित किया। वे अघासुर के मुख से निकले तो देखते ही देखते वो दिव्य ज्योति
श्री हरि में विलीन हो गई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ये लीला देख करके समस्त देवताओं ने भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि की, जय घोष जयनाद किया। इसके पश्चात वे यमुना के पावन तट पर जलपान करने के बाद भोजन करने के लिए बैठे। तो क्या अद्भुत शोभा है, देखिए। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षये वामे पाणो मृसन्न कवलम तदफलान्य अंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरीसु हृदो हास्यन नरमभि स्वयि स्वर्गे लोके मिष्यति बुभुजे यज्ञ भूग बाल के निहि। देखिए श्री हरि का कैसा अद्भुत निराला नटका सा वेश है। अपने कटी में फेटा में मुरली दबाए हुए हैं, श्रृंगी दबाए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ग्वाल बालों के मध्य मंडलाकार रूप में विराजमान है। अपने हाथ में गोघृत मिश्रित दही भात का कोर लिए हुए हैं। वहीं पे नींबू का अचार, आम का अचार, अदरक का अचार और अन्य अन्य मुरब्बों को दुबा रखा है और वे भोजन कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं। भोजन करत मदल गोपाल। तो भोजन कर रहे हैं और परस्पर ग्वाल बालों के साथ अपना झूठा उन्हें खिला रहे हैं और उनका झूठा स्वयं पा रहे हैं। यह लीला देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। वे भगवान की परीक्षा करने लगे कि ये भी भगवान हैं जो ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं। तब उन्होंने वन में गई हुई बछड़ों का हरण कर लिया। ग्वाल बालों को चिंता हुई तो उनकी चिंता का हरण करते हुए कृष्ण बछड़ों की खोज में गए तो पीछे से ब्रह्मा ने उन ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। बछड़े जब नहीं मिले, पुनः यमुना तट पर जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने देखा तो यहां ना तो ग्वाल बाल हैं और ना ही ढूंढने पर बछड़े मिले। तो उन्होंने योग दृष्टि से देखा कि ये तो सारी की सारी करतूत ब्रह्मा की है। ब्रह्मा की करतूत देख करके श्रीहरि ने स्वयं से ही अनंत रूप हो करके ततः कृष्णो मुदम कर तुम तन मातृनाम च कस्य च उभयातीत मातमानम चक्रे विश्वकृदी वरह। वे विश्व रूप हो गए। अपने जैसे ग्वाल बालों की, गायों के बछड़े की वेशभूषा बना करके उन्होंने जैसे वस्त्र धारण किए थे, उनके हाथ में जैसी जैसी डंडियां थी, छीके थे, अन्य जो वस्तुएं थी, वैसा ही रूप बनाकर वे प्रकट हुए और ब्रज में लीला करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि ब्रज धाम में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ब्रज में तो यथावती वैसी ही लीला हो रही है। तब वे मोहित हो गए। उन्होंने एक बार बैकुंठ ब्रह्मलोक में देखा, एक बार ब्रज धाम में देखा, तो दोनों ओर उन्हें समरूप से ग्वाल बाल और बछड़े दिखाई दिए। वे मोहित हो गए, श्रीहरि के स्वरूप को समझ लिए। तब उन्होंने 40 श्लोकों में अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए, श्री चरणों में अपने अपराध की माफी मांगते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की। सारांश में ही श्रवण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमीड़ीयते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मं श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। हे भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपके श्यामल अंग की श्रीकांति, उस पर बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर, नट का वेश धारण करे हुए, मोर पिच से शोभायमान होने वाले
अपनी फैट में श्रृंगी और बांसुरी को दबाए वाले, हाथ में दही भात का कोर लिए हुए, हे नटकेशे अन्वेषण करने वाले लीलाधारी श्याम सुंदर, मैं आपके इस रूप पर मोहित हो गया और अपने आप को नौछावर कर रहा हूं। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैंने आपके ऊपर भी संदेह किया, पर जैसे पिता अपने बालक के अपराध को भूलकर उस पर कृपा करता है, ऐसे ही आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान, इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप पूर्ण ब्रह्म सनातन महापुरुष को, परापुरुष को ये अपना मित्र स्वजन मानते हैं, अपनी इंद्रियों से आपके रूप का रसपान करते हैं। भगवान, मेरी अभिलाषा है, तद भूरि भाग्यमि है जन्म की मट्टटभ्याम यद गोकुले पीकतमांघ्री जो अभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदास त्वद्यापि तद यत पदरजः श्रुति मृत्ययेव। श्रुतियां भी जिनके चरणों की रज को ढूंढती है पर प्राप्त नहीं करती, उन्हें अपने चक्र शंख गदा पद्म जो अंकुश कमल आदि चिन्हों से आच्छादित होकर इस वसुंधरा को पवित्र करने वाली वह चरण रज मुझे प्राप्त हो। आपके चरणों की रज का अभिलाषी बनकर मैं इस ब्रज में जन्म लूं और आपके प्रेमी रसिक संतों का संग करूं। मैं विचार करता हूं कि जो पूतना विष लगा करके आपको मारने आई थी, उसको आपने धात्री की गति दी थी। ये ब्रजवासी तो आपसे स्नेह करते हैं, इनको आप क्या गति देंगे? इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, परिक्रमा देकर वर मांगा। कर जोरे ब्रह्मा खरे सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजवाल। स्तुति करके विषमपित ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। श्रीहरि मौन ही रहे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यथाविधि ग्वाल बालों को, गौमाता के बछड़ों को लौटा दिया। वैसी ही लीला अभिनय यमुना के तट पर वो करने लगे। भोजन कर रहे थे। भगवान गोवत्सों को ढूंढने गए थे। तब ग्वाल बालों ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम, आपका स्वागत है। आओ आओ कृष्ण, देखो अभी तुम्हारे वियोग में हमने एक ग्रास भी भोजन नहीं किया है। श्रीहरि मुस्कुराए उनके मध्य बैठ करके। उन्होंने बड़ी मंगलमयी भोजन लीला की। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसके बाद वे बड़े हो गए और कार्तिक मास की अष्टमी को, गोप अष्टमी को, मंगलमय ब्राह्मणों के सानिध्य में गो पूजन हुआ और अब उन्हें गोचारण करने की अनुमति मिल गई। पहले वो एक निश्चित स्थान पर जाते थे, अब तो वे दूर दूर तक गौओं को चराने लगे। एक दिन गाय चराते चराते वो तालवन पहुंच गए। ग्वाल बालों ने तालवन के फल की पाने के लिए आकांक्षा प्रकट की। तब बलराम जी ने तालवन में प्रवेश करके अपने बाहुबल से ताल वृक्षों को हिलाया तो उसमें एक असुर था जिसका नाम था धेनुकासुर। वह क्रोधित होकर वहां बलराम जी के ऊपर झटका। जैसे ही वो उनके ऊपर झपटा तो बलराम जी ने उनकी दोनों दुलत्तियां पकड़कर आकाश में घुमाया और उनको तालवन में दे मारा। इससे उनके प्राण पखेरु हो गए। बलराम जी के हाथों मरने से उनकी सदगति हुई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। एक दिन गोचारण करते हुए कृष्ण यमुना तट पर खेल रहे थे। ग्वाल बालों ने यमुना का जल पान कर लिया। वे कालिया नाग के विष से दूषित हो गया था। तब वे मृत प्राय हो गए। भगवान ने अपनी संजीवनी दृष्टि से
उन्हें जीवित किया और कालिंदी का विस्मयी जल को शोधन करने के लिए वो कदम के वृक्ष पर चढ़ करके कालिया नाग की दह में कूद गए और उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। नाग पत्नियों की स्तुति के द्वारा उन्होंने कालिया को बंधन मुक्त किया, अभय दिया, उनकी प्राण रक्षा हुई, आदेश दिया, ये कालिंदी मेरी प्रिया है, आज से यहां सब विहार करें, अब तुम इसे छोड़कर रमणम द्वीप चले जाओ, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए अब गरुड़ से तुम्हें भय नहीं। ऐसा कहकर भेंट सामग्री देकर नाग पत्नियों ने और कालिया नाग ने भगवान की स्तुति पूजा की और वे रमण द्वीप चले गए। और यहां कृष्ण अपने इसलिए प्रीतिपूर्वक कृष्ण अपने नंद बाबा यशोदा को सुख देते हुए, ब्रजवासियों को सुख देते हुए वहां विराजमान हुए। श्री हरि ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। तत्पश्चात वर्षा ऋतु आई, उसके बाद शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में गोपियों ने परस्पर चर्चा करते हुए वेणु गीत गाया। वेणु गीत का गायन करेंगे। तत्पश्चात गोवर्धन 56 भोग की लीला का बस 10 ही मिनट में पूजन करते हुए आज बिहारी जी महाराज को ये देखिए, पंजाब प्रांत से, करतारपुर से कितने लड्डू गोपाल आज यहां 56 भोग पाने आए हैं। हमारा परम परम सौभाग्य है। इन भक्त वृंदों के लाडले लाल आज यहां भोग लगाने आए हैं। इनका उच्चिष्ट प्रसाद जिसे पाकर मनुष्य परागति को प्राप्त करता है, प्रेम को प्राप्त करता है। कहते हैं जो 56 भोग पाता है उसकी 3 कुल की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो सभी प्रसाद लेकर जाएं। आपके धैर्य को प्रणाम। क्या करें, मन तो मेरा भी बस में नहीं है, पर जैसी भगवत इच्छा। 10 ही मिनट में गिरिराज पूजन होगा और हम सब प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। गोपियों ने परस्पर श्री हरि की वेणु की चर्चा करते हुए वेणु गीत गाया। गोपियां गाती हैं, वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंती चमाला रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने परस्पर वार्तालाप करते हुए वेणु गीत गाया। आहा, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभायमान है, जिन्होंने नट का वेश धारण कर रखा है, दोनों कानों में कनेर के फूल लगाए हुए हैं, जिन्होंने वैजंती माला से अपने शरीर को सजाया है, श्यामल अंग कांति पर पीतांबर फहराया है, ग्वाल बाल जिनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, जो मधुर मधुर बंसी वेणु निनाद कर रहे हैं, अपने अधरों की सुधा बंसी को पिला रहे हैं, गौओं के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी चरणरज में जिनका अभिषिक्त हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, ऐसे कृष्ण अभी अभी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, मनुष्य के नेत्रों की सार्थकता यही है, गौर वर्ण बलराम और श्याम वर्ण कृष्ण का दर्शन करें। ये ब्रजवासी धन्य हैं जो आहार निश इनके संग रहकर बाल लीलाओं को करते हुए इनका सुख प्राप्त करते हैं, इन्हें सुख प्रदान करते हैं। ये मोर इनके मुख माधुरी को देखकर, वेणु के स्वर को देख करके, सुन करके नृत्य करने लग जाता है, मतवाला होकर के एक रस उनके रूप का पान करने लग जाता है। ये हिरनिया चंचलता छोड़कर अपने कानों को खड़ा करके श्याम सुंदर की वेणु निनाद का मधुर स्वर पान करने लगती है। गौएं भी चारा चरना छोड़ करके, बछड़े भी दूध पीता छोड़ करके आहारनिश
इन्हीं की रूप माधुरी का रसास्वादन करते हैं और उनकी बंसी का मधुर मधुर स्वर अपने हृदय में आत्मसात करते हुए उसका रसास्वादन करते हैं। के लकुटी तुझसे कौन बड़ा, कर कल्लव पीड़ित भागई तू। के लकुटी तुझसे कौन बड़ा, कर पल्लव पीड़ित भागई तू। आहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिर ऊपर वास जो पा गई तू। आहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिर ऊपर वास जो पा गई तू। पर गोरज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई जो। ये लकुटी धन्य है, श्याम सुंदर के हाथ लगी। ये मोरपिच धन्य है जो उनके मस्तक पर शोभायमान हुआ, पर गोरज अत्यंत धन्य है जिसने श्याम सुंदर के श्रीअंगों को आवेशित किया। गोपियां गाने लगी। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा सा सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। है चंदा सा सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, 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 कितना लागे प्यारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम भी काफी देर से बैठे हैं, आपको बैठे बैठे भी बहुत समय हो गया, और करतारपुर से बिहारी जी 56 भोग पाने आए हैं, इसलिए विलंब ना करें। आइए गिरिराज पूजन करते हैं। किंतु गिरिराज पूजन से पहले कुछ नाम हैं जो भक्तों ने सेवा किया है, सहयोग किया है। सारांश में ही नाम आप हमें दे दीजिए, हम बोल देते हैं, श्रवण करेंगे और करतल ध्वनियों के द्वारा इनका उत्साह बढ़ाते हुए बिहारी जी इन पर कृपा करें। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता ये सेवा से होती है और धन की पवित्रता दान से होती है। मन की पवित्रता हरि भजन से होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऐसे अनुष्ठान ये अकेले सिद्ध नहीं होते, अपितु सबके सहयोग से पूर्ण होते हैं। जिन किन्हीं ने सहयोग किया है वे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। श्रीहरि उनके सहयोग को, बिहारी जी को तो कोई थोड़ा सा भी दे, अनंत गुणा होकर उसे मान लेते हैं और अनंत रूप में उसे प्रदान भी कर देते हैं। इसलिए जिन महापुरुषों ने सेवा की, भक्तों ने सेवा की, उनके पहले नाम सुनिए और बाद में उत्साह पूर्वक करतल ध्वनि के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाते हुए बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ही सबके सहयोग से ये धार्मिक अनुष्ठान होते रहें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो श्याम जी ने 2100 रुपए, देवों ने 2100 रुपए, वृंदावन ने 2100 रुपए, रामकृष्ण जी ने 1600 रुपए, नंद श्याम ने 1600 रुपए, हरिया दादा ने 1100 रुपए, भगवान जी ने 1100 रुपए, रामहंस जी ने 2100 रुपए, कुंटी जी ने 2100 रुपए, हीरा भगत जी ने 2100 रुपए, टुकरी भगत ने 2500 रुपए, घनशी गोपी भगत ने 3100 रुपए और भीम लंबरदार ने 1100 रुपए, नंदू जी ने 1100 रुपए, बाबूलाल ने 2100 रुपए और बाबू लंबरदार ने 5100 रुपए की भेंट राशि देकर के इस कथा में अपना सहयोग किया। सभी करतल ध्वनि बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन करें। श्री हरि इन पर कृपा करें। ऐसे ही सबके सहयोग से ये धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते रहें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। वेणु गीत के बाद में चीरहरण की लीला आती है। हेमंत ऋषु में मार्गशीर्ष में अगहन मास में जिसमें बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की। श्री हरि ने उनके वस्त्रों का हरण किया। ये वस्त्र का हरण नहीं अपितु माया का हरण है। जीव और ईश दोनों एक हैं, पर रास्ते में माया पड़ गई है। माया का आवरण हटाने के लिए श्री हरि ने चीरहरण लीला की और इस प्रकार से अपनी प्रेयसियों को, जो उनसे प्रेम करने वाली थी, उनके व्रत को पूरा करते हुए आगामी शरद रात्रियों में उनके साथ रास विहार करने का संकल्प लेते हुए उन्हें वरदान दिया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। श्री हरि ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके लाए हुए 4 प्रकार के भोजन उन्होंने भोग लगाए। गिरिराज जी भी 56 भोग लगाने ही वाले हैं। तत्पश्चात गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का तो तिरस्कार किया और गोवर्धन पूजा को
जगत में प्रतिष्ठित किया। आचार्य चरण कहते हैं ये इंद्र अभिमानी हो गए थे, इनका अभिमान दूर करने के लिए ही श्री हरि ने यह लीला रची। आचार्य चरण कहते हैं जाको आदर हरि करे ताको अनादर कौन। शांत चित्त ध्यान से सुने। बस 10 मिनट में ही आरती कर रहे हैं, सब 56 भोग का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। शांत। आचार्य चरण कहते हैं जाको आदर हरि करे ताको अनादर कौन, और जाको अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसका अनादर श्री हरि कर दे, जगत में ऐसा कौन है जो उसका आदर करे, और जिसका अनादर श्री हरि कर दे, जगत में ऐसा कौन है जो उसका आदर करे। जाको अनादर हरि करे ताको आदर कौन, और जाको अनादर हरि करे ताको आदर कौन। ताको आदर कौन, इंद्र अध्यापी देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य अभिषेक। इंद्र को देख लो, जहां समस्त ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, उसके अभिमान को देखकर भगवान ने उसकी पूजा भंग की और ब्रजवासियों से गोवर्धन पुजवाया, तो ये गोवर्धन पर्वत गिरिराज के रूप में विराजमान हुआ। आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग नित प्रति आकर गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते हुए, परिक्रमा करते हुए, 56 भोग लगाते हुए अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बोलिए राज महाराज की जय हो। देते हैं, जो हमको रहने के लिए अपनी कंदराएं प्रदान करते हैं, जो हमें खाने पीने के लिए कंद मूल फल आदि प्रदान करते हैं। हमारे आराध्य और रक्षक तो ये ही, हमें इन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने वसुदेव नंद बाबा से कहा, और कर्म ही मनुष्य का फल का हेतु